हेलो एवरीवन। तो आज अपन एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। तो चालू करते हैं। इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। So, India became independent on 15th. Okay, India became independent on 15th August 1947. We all know that कि इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 15th अगस्त 1947 पे। After the achievement of independence, independent India framed its foreign policy as per its requirement। ठीक है, तो जब ये आफ्टर द अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमें इंडिपेंडेंस की जो अचीवमेंट थी वो मिल गया, तो इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद फ्रेम करी अपनी रिक्वायरमेंट्स की तरह। सो द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया आर एज अंडर। तो जो इम्पॉर्टेंट फीचर था इंडियन पॉलिसी का, मतलब फॉरेन पॉलिसी का इंडिया के अंदर, वो कुछ इस तरीके से था। So India follows the policy of non-alignment in relation to world politics. इंडिया क्या पॉलिसी फॉलो करती है कि हम किसी नॉन अलाइनमेंट इन रिलेशन टू वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मतलब कि इंडिया को कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में कौन सी पॉलिटिक्स चल रही है, हम बिल्कुल भी अलाइंड नहीं है दुनिया की पॉलिटिक्स से। ठीक है, सो इंडिया फॉलोज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। वी आर नॉट अलाइंड इन रिलेशन टू वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। सेकेंड थिंग was India is committed to the principle of peaceful coexistence and extends cooperation in the efforts to establish world peace. तो जो इंडिया है, इंडिया इज कमिटेड टू द प्रिंसिपल पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मतलब इंडिया किस पॉलिसी पे बिलीव करता है कि हमें शांति से अपना जीवन जीना है, हम पीस में बिलीव करते हैं, हम इंडिया की एग्जिस्टेंस एक पीसफुल एग्जिस्टेंस की तरह चाहते हैं। ठीक है, हमें किसी के साथ वॉर नहीं करना, हमें किसी की जगह नहीं हथियानी, हमें कोई मतलब नहीं है बाहर के देशों से, हम एक पीसफुल एग्जिस्टेंस चाहते हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा कौन मानता है? इंडिया मानता है। इंडिया इज कमिटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ठीक है, सो इंडिया इज कमिटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड एक्सटेंड्स कोऑपरेशन इन द एफर्ट टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड पीस। और अपनी जितनी भी कोऑपरेशन वो कर रहा है, मतलब जितना भी कोऑपरेट कर रहा है वर्ल्ड के साथ, वो क्यों कर रहा है? ताकि वो वर्ल्ड के पीस की तरफ देख सके, एक वर्ल्ड पीस एस्टैब्लिश कर सके। ठीक है, सो ये अपनी इंडियन पॉलिसीज है, फॉरेन पॉलिसीज है। क्या सबसे पहले तो क्या कि इंडिया इज नॉन अलाइंड टू एनी ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मतलब कि वर्ल्ड की किसी भी पॉलिटिक्स से इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, इंडिया का कोई रिलेशन नहीं है। सेकेंड चीज क्या है? इंडिया इज कमिटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, मतलब कि इंडिया जो है वो अपने पीसफुल एग्जिस्टेंस पे बिलीव करता है, उसे किसी के साथ वॉर नहीं करना, उसको किसी का लैंड नहीं हथियाना है, वो सिर्फ वर्ल्ड के साथ एक पीसफुल प्लेस एस्टैब्लिश करने के लिए कॉपरेट करना चाहता है। ठीक है, एंड देन थर्ड क्या था? इंडिया सपोर्ट्स द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, other organizations related to UNO and extends all cooperation to them। तो जो इंडिया है वो किसे सपोर्ट करता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है इंडिया, और भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है जो कि यूएनओ, जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं, एंड एक्सटेंड्स ऑल कॉपरेशन टू देम। बेसिकली सारा कॉपरेशन जो है इंडिया इनको करता है, किसको? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, इनको सपोर्ट करता है बेसिकली, इनका इनके ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है। तो ये क्या है? ये अपनी तीन फॉरेन बोली जाएंगी फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की अपनी रिक्वायरमेंट की तरह, मतलब के हिसाब से। देन व्हाट? अभी अपन पढ़ते हैं द कश्मीर प्रॉब्लम। ठीक है, द कश्मीर प्रॉब्लम। So, the Kashmir problem is the most complex problem between India and Pakistan. We all know that जो कश्मीर की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बोथ इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। सो कश्मीर प्रॉब्लम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आफ्टर इंडिपेंडेंस टू न्यू नेशंस इमर्ज। जब इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को तो दो अलग अलग नेशंस इमर्ज हुए। द नेटिव स्टेट्स वर गिवन द लिबर्टी टू मर्ज ईदर विथ इंडिया और पाकिस्तान और
रिमेन इंडिपेंडेंट। तो जो नेटिव स्टेट्स थे उनको लिबर्टी मिली गई कि या तो तुम इंडिया के साथ मिल जाओ, या तो पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, या तो इंडिपेंडेंट रह लो, तुम्हारी मर्जी है। सो दैट व्हाट इट इज, जो द नेटिव स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स थे इंडिपेंडेंस के बाद, उनको ये फ्रीडम मिली गई, उनको फ्रीडम दी गई कि तुम या तो इंडिया में, पाकिस्तान में मर्ज हो जाओ। अगर तुम अकेले रहना चाहते हो, तुम्हें खुद की इंडिपेंडेंस चाहिए, तुम्हें किसी से मर्ज नहीं होना, एक अपनी कंट्री बनानी है, तो तुम वो वैसा भी कर सकते हो। ठीक है, लिबर्टी टू मर्ज इधर इंडिया और पाकिस्तान रिमेन इंडिपेंडेंट। Most states merge with either India or Pakistan. Kashmir, situated on the northwest border of India, is between the borders of both the countries, which is India and Pakistan. ठीक है, तो जितनी भी states थी वो या तो इंडिया के साथ मिल गई या तो पाकिस्तान के साथ मिल गई। ठीक है, लेकिन जो कश्मीर है, कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पड़ता है। ठीक है, उसका जो बॉर्डर है वो दो, मतलब बेसिकली दोनों कंट्रीज के बीच में पड़ रहा था। कौन? कश्मीर। The king of Jammu and Kashmir decided to retain the independent status of a state. तो जो जम्मू का जो किंग था, जो राजा था जम्मू का, द किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने क्या डिसाइड किया? डिसाइडेड टू रिटेन द इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ ए स्टेट। उन्होंने सोचा कि हम इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है अपनी स्टेट का, वो बना के रखेंगे। राजा हरि सिंह थॉट that if he accedes to Pakistan, it will be an injustice to the Hindu population of Jammu and Bauth population of Ladakh. And if it merges with India, it will be an injustice to Muslim population of Kashmir. तो कौन थे वहां के राजा? राजा हरि सिंह जो थे, ये वहां के राजा थे। कहाँ के? जम्मू के राजा थे। तो इन्होंने सोचा कि मतलब जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे बेसिकली। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम पाकिस्तान से मिल जाते हैं तो ये एक अन्याय होगा किन लोगों के साथ? इंडियन में, मतलब जो हिंदू लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में, उनके साथ अन्याय होगा। और जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं लद्दाख के जो लोग हैं, उनके साथ भी ये अन्याय होगा। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से भी नहीं मिलना मुझे। फिर उन्होंने हाँ, मतलब हाँ, मुझे पाकिस्तान से नहीं मिलना चाहिए। फिर जब उन्होंने सोचा कि अगर मैं इंडिया के साथ मिल जाता हूँ तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन है मेरे किंगडम की, उनको उनके साथ अन्याय होगा। तो ऐसा किसने सोचा? राजा हरि सिंह ने ये चीज सोची। सो व्हाट हैपेंड देन? ये क्या सोचा इन्होंने? इफ ही एसेट्स टू पाकिस्तान, इट विल बी एन इनजस्टिस टू हिंदू पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड बौद्ध पॉपुलेशन ऑफ लद्दाख, एंड इफ इट मर्जेस विद इंडिया, इट विल बी एन इनजस्टिस टू द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने सोचा। The Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, assured that the people of Kashmir will decide through a plebiscite with whom India और पाकिस्तान they want to merge। ठीक है, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अपने इंडिया के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो अपने प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या बोला कि जो लोग हैं वो खुद डिसाइड करेंगे कि उनको इंडिया में जाना है या पाकिस्तान में जाना है। ठीक है, आफ्टर द वॉर वॉज ओवर एंड पीस इज रिस्टोर्टेड इन कश्मीर, in the beginning Pakistan didn't make any official statement with regard to Kashmir, therefore government of India requested to stop the Kabilis from infiltrating। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब जो इंडिपेंडेंस मिल गई, कश्मीर में पीस हो गया, वॉर खत्म हो गई, जो भी है। ठीक है, तो क्या हुआ कि स्टार्टिंग में तो पाकिस्तान ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं बोला। क्या लिखा है यहाँ पे? इन द बिगनिंग पाकिस्तान डिडंट मेक एनी ऑफिशियल स्टेटमेंट। पाकिस्तान ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया कि कश्मीर उनका है या कश्मीर हम रखेंगे, कुछ भी, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो क्या हुआ कि देयरफॉर जो गवर्नमेंट थी उस ऑफ इंडिया रिक्वेस्टेड टू स्टॉप द काबिलीज फ्रॉम इनफिल्टरिंग। तो उन्होंने सोचा कि हम अब फिल्टर नहीं करेंगे, हम बेसिकली बांटते नहीं है। When it becomes evident that Pakistan government itself is helping the Kabilis, then on the advice of Lord Mountbatten, the Governor General Government of India lodged a complaint in the Security Council that the Kabilis, with the help of Pakistan, attacked Kashmir, which is a part of India। तो बेसिकली जो काबेलीस हैं जो भी है, तो ये लोग जो थे ये लोग बेसिकली कुछ एंटर हो रहे थे कश्मीर में इन द सेंस कि कुछ
दखल दे रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि तुम दखल मत दो, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है कश्मीर के लिए। तो फिर क्या हुआ, बाद में पता चला, इट बिकम एविडेंट द पाकिस्तान गवर्नमेंट इटसेल्फ इज हेल्पिंग द काबिलीज। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो खुद काबिलीज जो थे इन लोगों को हेल्प कर रही थी। दैट देन ऑन द एडवाइस ऑफ लॉर्ड Mountbatten, the Governor General Government of India lodged a complaint in the Security Council that the Kabilis, with the help of Pakistan, attacked Kashmir, which is a part of India. तो जब ये चीज हुई, तो पहले तो पाकिस्तान ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, तो गवर्नमेंट ने बोला कि तुम दखल मत दो काबिलीज को। लेकिन बाद में पता चला कि जो काबिलीज थे उनके साथ, उनके पास पाकिस्तान गवर्नमेंट की हेल्प थी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर रही थी। और इन्होंने मिलके, पाकिस्तान गवर्नमेंट और काबिलीज ने मिलके क्या किया, कश्मीर पे अटैक किया। जब ये बात पता चली बेसिकली, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने ये एडवाइस किया किसको, गवर्नर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये एडवाइस किया कि ये कंप्लेन होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एक कंप्लेन किया सिक्योरिटी काउंसिल में, इन द सिक्योरिटी काउंसिल, कि जो काबिलीज है वो उन्होंने अटैक किया कश्मीर पे, किसकी हेल्प से, पाकिस्तान की हेल्प से। उन्होंने ऐसी कंप्लेन की, किसने, अपने गवर्नर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसी कंप्लेन करी। दिस हैज पोस्ड अ डेंजर टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इस वजह से ये एक डेंजर हो गया, किसके लिए, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, मतलब कि पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए ये एक खतरा बन गया। The Security Council of the United Nations Organization constituted a team of 5 nations, uh, जो Czechoslovakia, Argentina, अमेरिका, कोलंबिया एंड बेल्जियम, टू फाइंड आउट सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो क्या हुआ, जब ये सिक्योरिटी काउंसिल में ये कंप्लेन करी गई कि इंडिया का जो पार्ट है, क्या कौन पार्ट है इंडिया का, कश्मीर जो इंडिया का पार्ट है, वहां पे काबिलीस ने पाकिस्तान की हेल्प से अटैक किया है। तो क्या हुआ कि जो सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो सिक्योरिटी काउंसिल था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने 5 कंट्रीज की टीम बनाई, ठीक है, नेमली these are the names, I don't know how to pronounce this, then second one is अर्जेंटीना, अमेरिका, कोलंबिया, बेल्जियम, ठीक है। तो इन 5 लोगों की, इन 5 कंट्रीज की बेसिकली टीम बनाई। लेकिन ये याद रखना, पांचों कंट्रीज की नाम अपन को बहुत अच्छे से याद रखना है, टू फाइंड आउट सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ताकि हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकें। द टीम ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन studied the situation and submitted their report। तो अब क्या हुआ कि ये 5 कंट्रीज की टीम बनाई गई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उन्होंने पूरे सिचुएशन को अच्छे से स्टडी किया और फिर अपनी रिपोर्ट को जो है पब्लिश किया। सो इट वाज स्टेटेड इन द रिपोर्ट दैट, तो इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था, अभी अपन वो देखते हैं। हाँ, तो इस रिपोर्ट में लिखा हुआ था, पाकिस्तान should remove its troops from Kashmir and try to remove Kabilis and other peoples who are not the residents of Kashmir। तो सबसे पहला पॉइंट था बेसिकली इस रिपोर्ट में, जो कि इन 5 कंट्रियों ने बनाई, उसमें क्या लिखा हुआ था कि पाकिस्तान शुड रिमूव इट्स ट्रूप्स फ्रॉम कश्मीर, मतलब कश्मीर में जितने भी पाकिस्तान की जो आर्मी है, ट्रूप्स है, पीपल है, उनको सबसे पहले पाकिस्तान को रिमूव कर देना चाहिए। और ट्राई टू रिमूव काबिलीज को, या फिर एंड अदर पीपल्स हु आर नॉट रेसिडेंट ऑफ कश्मीर, इनको भी रिमूव कर देना चाहिए। उन लोगों को, जैसे बेसिकली काबिलीज को, और जो अलग अलग तरह के लोग हैं उनको भी रिमूव कर देना चाहिए, जो कि कश्मीर के रेसिडेंट नहीं है, जो कश्मीर के लोग नहीं है, उनको रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। ये थी अपनी पहली बात, ठीक है, इन्होंने लिखी थी अपने रिपोर्ट में। नाउ व्हेन पाकिस्तान विल फुलफिल दिस कंडीशन, देन इंडिया शुड आल्सो रिमूव मोस्ट ऑफ इट्स ट्रूप्स। तो जब पाकिस्तान ये कंडीशन फुलफिल कर देगा, तो इंडिया को भी अपने जो ट्रूप्स हैं उनको हटा देना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी पॉइंट लिखी हुई थी कि व्हेन पाकिस्तान विल फुलफिल दिस कंडीशन, देन इंडिया शुड आल्सो रिमूव मोस्ट ऑफ इट्स ट्रूप्स। तो इंडिया को भी अपने मोस्ट ऑफ इट्स ट्रूप्स को रिमूव कर लेना चाहिए। Then what? Third point was, the situation of ceasefire will be operational till the final agreement is reached, and India will keep only that much army which will be necessary for the help of local officers and to maintain law and order। ठीक है। तो जो एकदम एंड की सिचुएशन है, सिचुएशन ऑफ सीज फायर, मतलब कि फाइनल जो फैसला है वो तब तक
अभी डिसाइड नहीं हुआ है, और तब तक डिसाइड होता रहेगा जब तक कि फाइनल एग्रीमेंट ना निकल जाए कि बेसिकली कश्मीर किसके लिए है। ठीक है, इंडिया को जा रहा है या बेसिकली पाकिस्तान को जा रहा है, किसको जा रहा है, तब तक अभी कश्मीर को ऑन होल्ड रखा जाएगा। लेकिन इंडिया तब भी वहां पे अपनी उतनी आर्मी रख सकती है जितनी वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नेसेसरी है, और वहां पे लोकल जो ऑफिसर्स हैं उनको बेसिकली हेल्प करने के लिए नेसेसरी है, उतनी आर्मी को जो है इंडिया वहां पे रख सकती है। तो ये था अपना थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि बताओ कि जो सिक्योरिटी काउंसिल थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जब इंडिया ने कंप्लेन जारी किया तो फिर इन्होंने अपनी क्या रिपोर्ट दी और कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 5 कंट्रियों की टीम बनाई थी। फिर इन लोगों ने, ये लोग आए यहाँ पे विजिट किया, और फिर उन्होंने देखा कि देखो ये जो रिपोर्ट है हम ये बना रहे हैं। तो अब ये रिपोर्ट में क्या लिखा था, रिपोर्ट में ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए थे। सबसे पहले तो कि पाकिस्तान को अपने सारे ट्रूप्स जो हैं कश्मीर से निकाल के अपने पास बुला लेने चाहिए, हटा देने चाहिए। जितने भी काबिलीज और जितने भी अदर पीपल हैं जो कि कश्मीर के रेसिडेंट नहीं है उनको भी हटा के बाहर कर देना चाहिए। देन व्हाट, जैसे ही पाकिस्तान अपने ट्रूप्स को बाहर कर लेता है तो इंडिया को भी अपने ट्रूप्स वहां से हटा देने चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था कि जो फाइनल डिसीजन है उसे अभी ऑन होल्ड रखा जाएगा। ना तो ये जो जगह है अभी इंडिया की हुई है ना पाकिस्तान की हुई है, बस क्या है कि इंडिया अपनी उतनी आर्मी रख सकता है पाकिस्तान सॉरी कश्मीर में जितनी वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नेसेसरी है। तो ये जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये किसने रखे थे, अपने सिक्योरिटी काउंसिल ने रखे थे अपने रिपोर्ट में। देन व्हाट, on the basis of this principle, both the parties, after a long talk, agreed to cease fire on 1st January 1949. The accession of Kashmir was to take place on the basis of a plebiscite. The United Nations organizations appointed an American officer as administrator to oversee that the conditions for plebiscite are fulfilled. तो क्या हुआ, on the basis of this principle, both the parties after a long talk agreed to cease fire on 1st January 1949. तो जब ये सब कुछ हो गया तो जो दोनों पार्टीज थी, दोनों पार्टीज कौन, इंडिया हो गई और पाकिस्तान हो गई, उन्होंने रुकने का सोचा। उन्होंने सोचा कि चलो अब अपन क्या करेंगे, प्लेबिसाइट करेंगे। प्लेबिसाइट इज बेसिकली काइंड ऑफ वोट कि हम लोगों से पूछेंगे कि तुम्हें किधर जाना है। ठीक है, तो हम अब वो करेंगे। तो ये सीज फायर कब हुआ, 1st January 1949 को। द एक्सेशन ऑफ कश्मीर वॉज टू टेक प्लेस। एक्सेशन ऑफ कश्मीर मतलब कि कश्मीर को किसके साथ अपना एक्सेशन साइन करना है। एक्सेशन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। एक्सेशन मतलब कि बेसिकली एक राजा जो कि मतलब कोई भी जगह जो कि अभी प्रिंसली स्टेट है वहां का रूलर अपने आप को किस कंट्री से मर्ज करने की चाहता है। तो एक्सेशन ऑफ कश्मीर मतलब कश्मीर किसको बेसिकली जाने वाला है वो इस दिन होने वाला था। ऑन द बेसिस ऑफ अ प्लेबिसाइट, किसके बेसिस पे, प्लेबिसाइट पे, मतलब कि लोगों की मर्जी के हिसाब से ये चीज होने वाली थी। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड एन अमेरिकन ऑफिसर। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या बोला कि उसने इसने यहाँ पे अमेरिकन ऑफिसर रखा। ठीक है, अमेरिकन ऑफिसर रखा, अपॉइंट किया ये देखने के लिए कि क्या सब कुछ एकदम लीगली हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, क्या लोगों की सुनी जा रही है। ठीक है, ओवरसी टू एडमिनिस्ट्रेशन टू ओवरसी दैट द कंडीशन फॉर प्लेबिसाइट आर फुलफिल्ड, मतलब कि प्लेबिसाइट अच्छे से हो जाना चाहिए। Then what? The administrator discussed the modalities of plebiscite with India and Pakistan, but the talks failed and the officer submitted his resignation. तो ये जो the administration discussed, मतलब ये जो administration था बेसिकली जो ये सब कुछ चीजें संभाल रहा था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो ये मतलब बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन था जो कि चीजें संभाल रहा था, उसने मोडालिटीज मतलब कि उसने बेसिकली रूल्स बताए। ठीक है, कि ये ऐसा होगा, मतलब ऐसे ऐसे करके अपन ये प्लेबिसाइड करेंगे। और किसको बताए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को बताए। लेकिन ये जो बातें थी दैट फेल्ड, मतलब कि शायद नेगोशिएशन में कोई प्रॉब्लम होगी, तो जो भी है, तो लोगों को शायद पसंद नहीं आया, इंडिया पाकिस्तान में कुछ तू तू मैं हो गई होगी। तो ऑफिसर जो था उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, उसने बोला कि मैं ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, सो ही सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन। Then what happened, after the finalization of ceasefire line, the area which remained with Pakistan and is called the occupied territory and Pakistan called it आजाद कश्मीर। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये फाइनलाइजेशन ऑफ सीज फायर लाइन, जब ये सीज फायर लाइन की जो फाइनलाइज हो गया तो द एरिया विच रिमेन्ड विद पाकिस्तान, जो कश्मीर का एरिया पाकिस्तान को चला गया,
एंड जो पाकिस्तान ने बेसिकली उसको ऑक्यूपाई कर लिया, इज कॉल्ड द ऑक्यूपाइड टेरिटरी, इसको ऑक्यूपाइड टेरिटरी बोलते हैं। एंड पाकिस्तान कॉल्ड इट आजाद कश्मीर, वो कश्मीर जो आजाद हो गया, ऐसा उस किसको नाम दिया गया, उस पार्ट को नाम दिया गया, कश्मीर के उस पार्ट को जो कि पाकिस्तान को चला गया उस बॉर्डर लाइन बनने पर। Then what happened? Jawaharlal Nehru wanted to honor his commitment for plebiscite, but Pakistan, violating the conditions laid down by the United Nations organization, did not remove its troops from the occupied territory, so called Azad Kashmir. तो क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अपनी कमिटमेंट देना चाहते थे, बेसिकली वो शो करना चाहते थे कि मैं इस प्लेबिसाइट के लिए बहुत ज्यादा कमिटेड हूँ, मतलब मैं लोगों की मर्जी के लिए बहुत ज्यादा कमिटेड हूँ, और जो भी रूल्स और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है मैं उसको ही मानने वाला हूँ। ऐसा कौन शो करना चाहता था? जवाहरलाल नेहरू ऐसा शो करना चाहते थे, लेकिन जो पाकिस्तान था उसने इसको शो नहीं किया। जो भी रूल्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया उस रूल्स को पाकिस्तान ने फुलफिल नहीं किया, पाकिस्तान ने फॉलो नहीं किया बेसिकली। और जो ये जो आजाद कश्मीर जिसको उन्होंने बोला, किसने? पाकिस्तान ने वहां से अपने ट्रूप्स को हटाया नहीं, उस ऑक्यूपाइड टेरिटरी से उस ट्रूप्स को हटाया नहीं, जिसको सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, मतलब कि जिसको आज वो कहते हैं सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, उस जगह से यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि अपने ट्रूप्स हटा लो, अपनी आर्मी हटा लो, तो ये जो चीज थी उन्होंने नहीं की। देन व्हाट? द काबिलीज ऑल्सो कंटिन्यूड लिविंग देयर, जो काबिलीज थे उन्होंने भी वहां पे रहना कंटिन्यू रखा, ठीक है, वो अभी भी उधर ही रह रहे थे। देयरफॉर इट वाज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट प्लेबिसाइट, इस वजह से ये पॉसिबल नहीं था कि वहां पे प्लेबिसाइट करवा सके, हो सके। पाकिस्तान डिड नॉट वांट टू विथड्रॉ फ्रॉम कश्मीर, रेदर इट्स टेक्स इट्स क्लेम ओवर कश्मीर विच वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया। पाकिस्तान अपना जो हक था कश्मीर के लिए उसको विड्रॉ करने के लिए रेडी नहीं था, वो अभी भी कश्मीर को क्लेम कर रहा था। और जो वो कश्मीर जो कि बेसिकली इंडिया के कंट्रोल में आ गई है उसको वो अभी भी क्लेम कर रहा था। सॉरी, Pakistan started strengthening its army and entered into a treaty with America in the year 1954 and tried to strengthen its claim. तो अब क्या हुआ कि पाकिस्तान जो था उसने अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करना चालू किया, अपनी आर्मी को बेसिकली मजबूत बनाना चालू किया, और एक ट्रीटी में बेसिकली आ गया। ट्रीटी मतलब एक एग्रीमेंट में आ गया, किसके साथ? अमेरिका के साथ। कौन से साल में? 1954 में। एंड ट्राई टू स्ट्रेंथन इट्स क्लेम, स्ट्रेंथन इट्स क्लेम मतलब जो वो क्लेम कर रहा था कि कश्मीर उसको बिलोंग करता है, इस क्लेम को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी। किसने कोशिश करी? पाकिस्तान ने इस क्लेम को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी। Now, in the year 1955, it became a member of SEATO, Southeast Asia Treaty Organization. तो 1955 में ये कब हुआ? अमेरिका के साथ उसने ट्रीटी कब साइन करी? 1954 में अमेरिका के साथ उसने जो है ये ट्रीटी साइन करी। वन सेकेंड। तो अमेरिका के साथ इसने ट्रीटी कब साइन करी? 1954 में। क्यों साइन करी? ताकि ये अपने क्लेम को, कश्मीर के लिए जो इनका क्लेम था कि कश्मीर हमारा है, इसको बेसिकली मजबूत बना सके, बेसिकली कश्मीर किसी तरह ऑक्यूपाई कर सके। देन व्हाट हैपेंड? इन द ईयर 1955 इट बिकेम अ मेंबर ऑफ SEATO, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड दस गेन्ड सिंपैथी ऑफ अमेरिका। 1955 में ये किसका मेंबर बन गया? SEATO का मेंबर बन गया। और इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म आ सकता है, ठीक है, वो लोग MCQs में से पूछ सकते हैं कि बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है, या फिर है जो भी है तो ये पूछ सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो अपन को याद रखना है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ये किसका फुल फॉर्म है? SEATO का फुल फॉर्म है। हाँ, तो जो भी है 1955, ये ईयर भी याद रखना, 1955 में पाकिस्तान SEATO का मेंबर बन गया, और एंड दस गेन्ड सिंपैथी ऑफ अमेरिका। और क्योंकि वो SEATO का मेंबर बन गया था तो उसको अमेरिका की सिंपैथी मिल गई थी। नाउ इन रिटर्न अमेरिका गॉट सम आर्मी बेसिस इन पाकिस्तान। इन रिटर्न मतलब इसके रिटर्न में क्या हुआ कि अमेरिका ने कुछ आर्मी बेसिस बनाए। कहाँ पे बना लिए? पाकिस्तान में बना लिए कुछ आर्मी बेसिस। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस पंडित नेहरू मेड चेंजेस इन द कश्मीर पॉलिसी। जब ये सारी चीजें हमारे पंडित नेहरू ने देखा तो उन्होंने कुछ कुछ पॉलिसीज बना लिए, कुछ चेंजेस ले आए, किसमें? कश्मीर पॉलिसी में।
ठीक है। सो अंडर दीज circumstances पंडित नेहरू मेड चेंजेस इन द कश्मीर पॉलिसी, ठीक है। ही रिफ्यूज्ड अ प्लेबिसाइट सो लॉन्ग एज पाकिस्तान army is not withdrawn. Soviet Russia supported India on the Kashmir issue. This support strengthened India position. तो अब क्या हुआ कि he refused a plebiscite so long as Pakistan's army is not withdrawn. तो उन्होंने कहा, ये जो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, इन्होंने एक कश्मीर की जो पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाए, उन्होंने बोला अब ये प्लेबिसाइट जो है ये हमें नहीं करनी बहुत टाइम के लिए, वैसे भी जो पाकिस्तान है उसने अपनी आर्मी को विड्रॉ नहीं किया, अपने ट्रूप्स को हटाया नहीं है, ठीक है, तो अब बहुत हो गया। सो व्हाट हैपेंड वाज कि सोवियत रशिया, ठीक है, ये जो ये जो कंट्री थी उसने क्या किया, इसने इंडिया को सपोर्ट किया कश्मीर के मामले में कि देखो कश्मीर जो है इंडिया की ही होनी चाहिए। तो ये जो भी पूरा केस था उसमें क्या सोवियत रशिया ने किसको सपोर्ट किया, इंडिया को सपोर्ट किया। देन व्हाट हैपेंड, इस वजह से दिस सपोर्टेड, याद रखना, सोवियत रशिया सपोर्टेड इंडिया ऑन द कश्मीर इशू। दिस सपोर्ट स्ट्रेंथन इंडिया पोजीशन, तो ये जो सपोर्ट था उसने क्या किया, इंडिया की पोजीशन को स्ट्रेंथन किया, मजबूत बनाया। फाइन। देन व्हाट, on 6th February 1954, the Kashmir Assembly passed a resolution to merge the state of Jammu and Kashmir in the Indian Union. तो 6th February को क्या हो, 6th Feb 1951 अपन को याद रखना है, 6th Feb 1954 Kashmir Assembly passed a resolution to merge the state of Jammu and Kashmir in the Indian Union, है ना। तो 6 फेब 1954 द कश्मीर असेंबली, कश्मीर में जो असेंबली हुई उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, क्या कि वो अपने स्टेट को मतलब जम्मू एंड कश्मीर को किससे मर्ज कर लेंगे, इंडियन यूनियन से मर्ज हो जाएगी। कौन, जम्मू कश्मीर किससे मर्ज हो जाएगी, इंडियन यूनियन से मर्ज हो जाएगी। ऐसा बेसिकली रेजोल्यूशन लिया गया, कहाँ पे 1954 में लिया गया, 6 फेब में, कहाँ पे, कश्मीर में ये रेजोल्यूशन लिया गया, ठीक है। देन व्हाट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 14th May and accorded special status to Jammu and Kashmir under Article 370 of the Constitution. तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने एक अमेंडमेंट बनाई, ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन, किस दिन को बनाई, 14th मई को ये अमेंडमेंट बनी गई, ठीक है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो ये बोलती है कि हम जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देंगे। और तभी ये स्पेशल स्टेटस के अंदर आर्टिकल 370 बना, किसका, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सो अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आर्टिकल 370, अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर हैज गिवन अ स्पेशल स्टेटस। कब हुआ ये, किस दिन ये फैसला लिया गया, 14th मई को ये फैसला लिया गया। तो अपन को ये डेट भी याद रखना है, ठीक है, 6 जनवरी वाली जो डेट है ये भी याद रखना है। इस दिन क्या हुआ था, कश्मीर असेंबली में ये रिजोल्यूशन लिया गया था कि हम इंडियन यूनियन को बेसिकली सब मर्ज हो जाएंगे, हम इंडियन यूनियन में मर्ज हो जाएंगे। सेकेंडली 14th मई को क्या, ये 14 मई को क्या हुआ था, ये फैसला लिया गया था आर्टिकल 370 के अंदर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है क्या, कि जम्मू एंड कश्मीर को हम एक स्पेशल स्टेटस दे के रखेंगे, ठीक है। चलो इतना हुआ। हाँ, so on 26th January 1957, the Constitution of Jammu and Kashmir was amended and the state became an integral part of Indian Union. फिर क्या हुआ, 26th January 1957 में the Constitution of Jammu Kashmir was amended, ठीक है, and the state became an integral part of Indian Union. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो अपन ने आर्टिकल की बात करी, ये जो अमेंडमेंट थी, ये कब बेसिकली लगा दी गई, मतलब चालू हो गई, जारी कर दी गई, 26 जनवरी 1957 को ये चीज लागू कर दी गई। और हुआ क्या कि तब से जो जम्मू कश्मीर है वो एक एक स्टेट बन गया, एक इंटीग्रल पार्ट बन गया इंडियन यूनियन का, ठीक है। देन व्हाट, after this Pakistan constantly tried to raise Kashmir problem and create instability there. तो इसके बाद पाकिस्तान बार बार थोड़ा रुक रुक के कंटिन्यूअसली वो कश्मीर की प्रॉब्लम को रेज कर रहा था, ठीक है, बार बार कश्मीर की बार बार कश्मीर में प्रॉब्लम आ रहा था, प्रॉब्लम ला रहा था, दखल ले रहा था, वहां पे बेसिकली इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा था, कहाँ पे, कश्मीर में। सो आफ्टर दिस पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली ट्राइड टू रेज कश्मीर प्रॉब्लम एंड क्रिएट इंस्टेबिलिटी देयर। 1 second. Okay.
Then what happened? Pakistan raised the issue in the Security Council and put forth demand for plebiscite. तो पाकिस्तान ने ये जो इशू था, पाकिस्तान ने बोला, पाकिस्तान ने बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल में ये डिमांड रखी कि देखो प्लेबिसाइड होना चाहिए। ठीक है, उस टाइम पे जब ये ये अपने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन थे, तो ये जब खुद बोल रहे थे कि प्लेबिसाइड होगा, तुम क्या करो अपने ट्रूप्स हटाओ, इंडिया अपने ट्रूप्स हटाएगी और फिर प्लेबिसाइड होगा, तब पाकिस्तान ने बात नहीं मानी, तब अपने ट्रूप्स को वहीं के वहीं रखा रहा। ठीक है, अब क्या, जब इंडिया ने 26 जनवरी 1957 को जम्मू एंड कश्मीर को अपना एक यूनाइटेड, बेसिकली अपना इंटीग्रल पार्ट बना लिया, तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम होने लगी कि अब नहीं, अब क्या है ना, अब प्लेबिसाइड होना चाहिए। तो ये किसने बोला? ये पाकिस्तान ने ये डिमांड रखी, किसके सामने रखी? सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रखी। ठीक है, then what happened? हाँ, so America raised the issue in the Security Council, Pakistan raised the issue in the Security Council and put forth a demand for plebiscite. अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस सपोर्टेड पाकिस्तान स्टैंड। अब उसके बाद जब ये कंप्लेंट रखी गई, किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा रखी गई कि एक प्लेबिसाइड होना चाहिए, तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने, मतलब इन तीन कंट्रियों ने पाकिस्तान की जो बात थी उसको सपोर्ट किया, बट इंडिया अपोज्ड इट। लेकिन जो इंडिया थी उसने इस बात के लिए अपोज कर दिया। Soviet Russia, friend of India, opposed it by using its special power of veto and set at a not the issue. अब क्या, जो सोवियत रशिया थी उसके पास एक स्पेशल पावर थी वीटो की। ठीक है, मतलब बेसिकली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कंट्रीज को ये पावर होती है, वीटो की पावर होती है। तो जो सोवियत रशिया थी वो किसके पक्ष में थी, वो किसके टीम में थी? बेसिकली वो इंडिया के टीम में थी। तो इसने किसको सपोर्ट किया? इंडिया को सपोर्ट किया, है ना। और ये इशू, जो इंडिया का जो इशू था, ये किसके सामने, और इससे बेसिकली इस इशू को इंडिया के सपोर्ट में ले गया। इन 1962 पाकिस्तान अगेन रेज द इशू, बट सोवियत यूनियन अगेन यूज्ड इट्स स्पेशल राइट ऑफ वीटो। बेसिकली 1962 में पाकिस्तान ने फिर से ये इशू जो था उसको रेज किया, बट सोवियत यूनियन जो थी उसने अगेन अपने स्पेशल पावर की यहाँ पे यूज करी, स्पेशल राइट का यूज किया। किसका स्पेशल राइट? कौन सा? अपने वीटो का स्पेशल राइट का यूज किया। ठीक है, और फिर से अपने जो इंडिया को है उसको सपोर्ट किया। ऑल द गवर्नमेंट्स विच केम इन पावर इन पाकिस्तान ट्राइड टू कीप दिस इशू अलाइव, whereas for India it is a question of self respect। ठीक है, तो जितने भी गवर्नमेंट, ऑल द गवर्नमेंट्स विच केम इन पावर इन पाकिस्तान, मतलब कि जब जब पाकिस्तान में जितनी गवर्नमेंट आई, जो जो इलेक्ट हुआ, जो जो वहां पे बेसिकली प्रेसिडेंट बना, प्राइम मिनिस्टर बना, तो ये जो भी वहां पे गवर्नमेंट आई उसने हमेशा इस इशू को अलाइव रखा, जिंदा रखा, कि देखो जो कश्मीर है वो हमारा है, कश्मीर है वो हमारा है। आज तक वही चलता आ रहा है। सो ये जो प्रॉब्लम थी उसको बहुत टाइम तक उन्होंने, बहुत टाइम तक क्या, अभी तक जिंदा ही रखा। जितनी गवर्नमेंट आई पाकिस्तान में, उन्होंने इस कश्मीर को अपना ही बोलती आई। वेयर एज फॉर इंडिया इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन अगर हम इंडिया की देखें तो इंडिया के लिए ये जो क्वेश्चन था, ये जो सवाल था, वो सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू था। ओके, सो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं, मतलब यहाँ पे यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ये फॉरेन पॉलिसीज के जो 3 पॉइंट है, इसको अपन को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अगर हम कश्मीर, ठीक है, अभी अब कश्मीर प्रॉब्लम की बातें करते हैं। सो ठीक है, तो मैं शॉर्ट पॉइंट्स में बता रही हूँ। ठीक है, तो वी नो दैट कश्मीर प्रॉब्लम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद ये प्रॉब्लम चालू कैसे हुई? जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, after independence states were given rights to either merge in India or Pakistan, or if they want they can remain independent। ठीक है, अपन को पता है
कि जब इंडिपेंडेंस हुई तो बेसिकली हमारा जो पूरा इंडिया था वो दो पार्ट में बट गया, ठीक है। मेजरली एक तो पाकिस्तान हो गया अपना, एक तो अपना क्या बोलते हैं इंडिया हो गया, और सारी जो स्टेट्स थे उनको ये मतलब उनको ये फ्रीडम थी कि या तुम चाहो तो या तो पाकिस्तान में मर्ज हो जाओ, या तो पाकिस्तान में सॉरी पाकिस्तान में मर्ज हो जाओ, या तो इंडिया में मर्ज हो जाओ, नहीं तो अगर तुम चाहते हो इंडिपेंडेंट रहना तो तुम इंडिपेंडेंट रह लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये चीज थी सबके साथ, तो बहुत सारे जो स्टेट्स थे उन्होंने चूज किया कि हम इंडिया के साथ मर्ज होंगे, कुछ जो स्टेट्स थे उन्होंने चूज किया, जो जगहें थी उन्होंने चूज किया कि हम बेसिकली पाकिस्तान के साथ मर्ज होंगे, है ना। फिर क्या हुआ कि आई इसमें बात किस पे आ गई, जम्मू एंड कश्मीर की बात आई, ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर ने क्या चूज किया, जम्मू एंड कश्मीर जो किंग थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने चूज किया कि अ, हम अगर पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाते हैं तो जो यहाँ पे हिंदू पीपल है, जो बौद्ध पीपल है, उनके साथ अन्याय हो जाएगा, और अगर हम इंडिया के साथ मर्ज हो जाते हैं तो जो यहाँ पे मुस्लिम पीपल्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये पॉइंट लिख लो। हम्म, राजा हरी सिंह कौन थे यहाँ के किंग, बेसिकली राजा हरी सिंह। ही वॉज बेसिकली कंफ्यूज्ड and want an independent status. Why? Because if he merges from Pakistan, it would be unjust Hindu and Bauth people. And if he merges from India, it would be unjust Muslim population, है ना। So this was basically the challenge in front of राजा हरी सिंह। फिर क्या हुआ कि जो अपने प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अश्योर किया लोगों को, उन्होंने बेसिकली ये बोला कि चलो एक प्लेबिसाइड के थ्रू हम ये डिसाइड करेंगे कि जो चीज़ है वो इंडिया को जाएगी या पाकिस्तान को जाएगी, ठीक है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने ये चीज़ पहले मतलब ये चीज़ ये प्रपोजल रखा कि जो एक प्लेबिसाइट होगा उसके थ्रू हम डिसाइड करेंगे कि चीज इंडिया को जाएगी या पाकिस्तान को जाएगी। पॉज करके लिख लेना, हाँ अभी मिटा रही हूँ। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू assured people that there will be a plebiscite to decide where the people want to go, है ना। तो ये चीज हुई, पर उसके बाद क्या हुआ कि जो कश्मीर जो बेसिकली पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने काबिलीज के साथ मिलकर क्या किया, अटैक कर दिया। कहाँ पे अटैक कर दिया, इंडिया पे, सॉरी कश्मीर पे अटैक कर दिया। बट आफ्टर दैट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
along with Kabilis attacked on Kashmir, है ना? जब ये बात अपने किसको पता चली, क्या बोलते हैं, ये जब बात बेसिकली लॉर्ड माउंट बेटन को पता चली, तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया, इन्होंने एडवाइस किया गवर्नर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि तुम जाओ और सिक्योरिटी काउंसिल में ये रिपोर्ट करो, ये कंप्लेन करो, ठीक है? तो यही चीज करी, ये चीज हुई फिर ऑन द एडवाइस ऑफ लॉर्ड माउंट बेटन, द गवर्नर जनरल of India filed a complaint in the Security Council. ठीक है, तो इसके बारे में किसको कंप्लेन करी गई? सिक्योरिटी काउंसिल को कंप्लेन करी गई, ठीक है? अब जो ये सिक्योरिटी काउंसिल कहाँ की थी? बेसिकली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की थी ये। कौन? अपनी सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर जब हमारी कंप्लेन सुनी तो इन्होंने बेसिकली 5 कंट्रीज के एक ग्रुप बनाई, ठीक है? और उन्होंने उनको कहाँ भेजा? अपन यहाँ पे भेजा, और उन्होंने बोला कि एक रिपोर्ट दो हमको कि बेसिकली वहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो अब अपन उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सो नाउ व्हाट हैपेंड? On complaint, the Security Council made a team of 5 countries, है ना? ठीक है, made a team of 5 countries. Who were they? I don't know how to pronounce this. Argentina, है ना? Then America, Colombia, Belgium, है ना? तो ये 5 बेसिकली इन 5 कंट्रीज की टीम बनाई गई और इनको बोला कि तुम एक रिपोर्ट दो। अब उन्होंने रिपोर्ट में क्या दिया? अब ये जो 3 पॉइंट्स है रिपोर्ट के, ठीक है, कि सबसे पहले तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि पाकिस्तान तुम कश्मीर अपनी ट्रूप्स कश्मीर से हटाओ, इंडिया तुम अपने ट्रूप्स जो है कश्मीर से हटाओ, कबीलीस अगर सॉरी कबीली से दूसरे पीपल अगर कश्मीर में है तो उनको हट जाना चाहिए, जो रेसिडेंट है कश्मीर के वही कश्मीर में रहेंगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि कि जो इंडियन आर्मी सिर्फ उतनी रहेगी वहां पे जितना वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वहां पे जरूरत है। तो ये जो 3 पॉइंट है, तो ये मैंने लिख रही हूँ, ये तीनों पॉइंट एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे नेसेसरी है। ये क्वेश्चन सीधे आ सकता है कि बताओ कि क्या रिपोर्ट थी किसकी? सिक्योरिटी काउंसिल की जो टीम बनाई गई उसमें क्या रिपोर्ट आई? On the basis of this principle, both the parties, after a long talk, agreed to cease fire on 1st January 1949. ठीक है, इस प्रिंसिपल के बेसिस पे जो दोनों पार्टीज थी उन्होंने वो बेसिकली मानी और उन्होंने बोला कि हम 1st जनवरी 1949 को हम डिसाइड करेंगे कि कश्मीर किसको जाता है। इस दिन को अपना ये प्लेबिसाइड होने वाला था। फाइन, ठीक है। फिर क्या? ऑन 1st January 1949, both parties agreed
agreed, to the and for the plebiscite. But the discussion failed and the officer resigned. The officer basically जो अपॉइंट हुआ था, ठीक है। तो जो सबसे पहले तो क्या हुआ, इन्होंने डिसाइड किया बोथ पार्टी ने 1 जनवरी 1949 को कि चलो अब क्या करते हैं हम, ये प्लेबिसाइड करेंगे और एक एग्रीमेंट करते हैं। बट क्या हुआ कि जब प्लेबिसाइड के रूल समझाए गए, ठीक है, किसके द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा, तो ये कुछ डिस्कशन फेल्ड हो गया, कुछ अनबंद हो गई और ये चीज यहीं रुक गई और जो ऑफिसर था उसने रिजाइन कर दिया। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड, जो काबिलीस थे वो अभी भी वहीं पे रह रहे थे, है ना, अपन को पता है उन लोगों ने, जबकि जो यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला कि तुम्हें उधर से हट जाना है, जो रिपोर्ट थी वो यही बोलती थी कि तुम्हें वहां से हट जाना, लेकिन काबिलीस अभी भी उधर ही रहते थे। तो जो प्लेबिसाइड थी उसका होना बेसिकली पॉसिबल नहीं था। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड, जो हाँ, फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान जो थी उसने अपनी आर्मी को कश्मीर से नहीं हटाया। कुछ टाइम बाद जो कश्मीर था वो इंडिया के कंट्रोल में आ गया, ठीक है, जो कि इंडिया के कंट्रोल में आ गया। देन व्हाट हैपेंड, पाकिस्तान स्टार्टेड स्ट्रेंथनिंग इट्स आर्मी एंड एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी विद अमेरिका इन द ईयर। अब क्या हुआ कि जब ये जो चीज थी, जवाहरलाल नेहरू ने बेसिकली एक कश्मीर को अपना बनाने वाले थे, मतलब अभी बनाया नहीं था पर बनाने वाले थे, और बेसिकली पूरा कश्मीर ऑलमोस्ट इंडिया का ही था। तो जो पाकिस्तान था उसने अपने आप को स्ट्रेंथन किया, अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन किया और किसके साथ ट्रीटी बना ली, अमेरिका के साथ। सो एंड बिकम अ मेंबर ऑफ, ठीक है, किसका मेंबर बन गया वो, SEATO का, मतलब इसका मेंबर बन गया, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, अमेरिका को उसकी सिंपैथी मिल गई। नाउ व्हाट, बट सोवियत रशिया was in support of India। फिर फाइनली 26 जनवरी को, ठीक है, फाइनली 26 जनवरी को 1957, जब ये टाइम आया तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर वाज अमेंडेड एंड द स्टेट बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। तो जो जम्मू कश्मीर था, इट बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट इंडियन यूनियन। ठीक है, इतनी बात हो गई। देन व्हाट, आफ्टर द इसके बाद भी जो पाकिस्तान था उसने कंटिन्यूसली प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा और फिर उसने एट लास्ट सिक्योरिटी काउंसिल में कंप्लेन कर दी कि ये जो कश्मीर है ये हमारा है। ठीक है, अब कौन कौन लोग थे जो पाकिस्तान की टीम में थे, बेसिकली पाकिस्तान को सबमिट कर रहे थे, अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस वर सपोर्टिंग whom, पाकिस्तान। बट व्हाट हैपेंड,
Soviet Russia was having the power of veto, but still Kashmir is with, but still Kashmir is with India because of the power of veto under सोवियत रशिया। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो अपनी कश्मीर है वो अभी भी इंडिया की है, इंडिया की पार्ट बनी रही, क्योंकि उसका जो कंट्रोल था वो कभी कश्मीर को नहीं गया। ठीक है, सो दिस वाज इट। इसके आगे अपन अगली वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है।